नहीं, आज लाऊंगा उस पे ना। जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। और दिनवा और उसकी बेटी को बेमौत लमाना तो अब है हमारा। ये इसके पीछे जाओ तुम। हम भी आए। हाथ बचाओ, जाओ। दिनवा तुम नहीं रहोगे, लौंडिया तेरी नहीं होगी तो कैसा केस, कैसा जो है मुकदमा, कैसा कोर्ट, कैसी कचहरी। जब तक बेटा वापस नहीं आता मैं इसका इंतजार। रावत तो बैठी कहाँ रही है? अरे वो कुछ काम से अंदर बैठे भी आते। रावत जी, मैं ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया हूँ हाँ। जहाँ से सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। क्या बात करते हैं? एक तरफ परिवार है, हाँ। एक तरफ कानून है। जी। अगर हम कानून की मदद करते हैं, कानून की तरीके से काम करते हैं, हाँ। तो हम कुलद्रोही कहलाए जा रहे हैं। और अगर परिवार की तरफ से हम काम करते हैं तो देशद्रोही कहलाए जा रहे हैं। तो आप देशद्रोही और कुलद्रोही कौन सा कहलाने में कसर बाकी होना वैसे चाहिए? सर देशद्रोही नहीं। क्या आता है? कानून के चक्कर में न पड़ो, परिवार की तरफ देखा। राइट, क्या बात? क्योंकि परिवार ने हमारे जीवन के विषय में कुछ सोचा होगा ना। और हम कुलद्रोही तो कहला नहीं सकते हैं, देशद्रोही भले कोई हमें कह ले, हाँ हाँ। लेकिन हम कुलद्रोह परिवार के साथ हम सब कुछ कुलद्रोही का करेंगे। धब्बा नहीं लगवाना चाहते हो? जीना अच्छी बात है, क्यों नहीं? हर इंसान जीना चाहता है, लेकिन जो इंसान जीने के लिए हाँ। दूसरों के आगे नतमस्तक झुकाकर जीता है, हाँ। वो अपनी जिंदगी में कई बार मर जाता है। ये तो सही उसकी मर्यादा कोई इंसान नहीं करता बात। है। नहीं, कोई नहीं। मौत तो सबको आनी है, लेकिन अपनी आन के लिए, अपनी शान के लिए जो लड़ते लड़ते मर जाए तो उसके मरने में भी शान है और उसके जीने में भी शान है। जैसे कि अर्जुन को निकाल के बाहर लाओ, अभी आ रहे हैं। और चालान फार्म लेकर आओ, उसका चालान भेजो। इसको रस्से से आजाद करके इसके हाथों में हथकड़ी पिन्हाओ, हथकड़ी पिन्हाओ। नहीं साहब, पिन्हाओ। हमारे हाथ में हथकड़ी मत डालो साहब। काश में और ज्यादा दिन यहाँ रहा तो हमारे पिताजी हमारे गम में और हमारी जुदाई में तड़प तड़प कर मर। यही तो मैं चाहता हूँ, यही मैं चाहता हूँ कि वो तेरा सलून अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। क्या कहा था कि मुझे तुम्हारा डर नहीं है? अरे पुलिस से तो जानवर डरते हैं, तू तो इंसान है। हराम जादे, मैं यही चाहता हूँ। अब मैं तेरा चालान अदालत भेजूंगा और अदालत से तुम बेटा सीधे जेल को ही जाओगे। और जब तुम जेल को जाओगे तो तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हारी जुदाई में तड़प तड़प के मरेगा। फिर तुम्हारी वो इकलौती बहन जो है, जिसके लिए तुमने कुछ सपने देखे होंगे, फिर वो तुम्हारी बहन गुंडा माफियों के पास जाएगी मदद के लिए कि हमारे भाई को छुड़ा दो। तब वो गुंडे लोग तेरी बहन के हुस्न का नाजायज फायदा उठाएंगे और तो साली जेल में सड़ेगा। क्या सोचकर तूने अभय सिंह के ऊपर हाथ उठाया था? ये नहीं सोचा था कि उसका चाचा
थाना इंचार्ज बलबीर सिंह शांति नगर में उसकी ड्यूटी है। आज राजगढ़ सिंह का बेटा अभय सिंह है। जमीन पे चलने वाले साले कीड़े मुकेड़े ठाकुरों के ऊपर हाथ उठाता है। अब तेरी वो हालत करूंगा कि शांति नगर नहीं जिला चित्तौड़गढ़ में कोई भी इंसान तेरी हालात को देखकर ठाकुरों की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा। चलो साले कीड़े मुकेड़े, साले जमीन पे हगने वाले हरामी। रे जनून में आके खुद भट्टी में घुस जाते हो और तुम के आसमान में एक परिंदा हो। नहीं, परिंदा भी तो हकता है, वो भी तो जमीन में गिरता है। पहले समझो। अब गलत ही तो कहीं रहे हो। अबे जमीन पे तुम कहीं और रहते। कौवा ऊंचा उड़ने से बाद कबूतर थोड़ी हो जाएगा। चलो त्रिपाठी ले जाओ चाला। और हाँ याद रखना, तू ये मत समझ लेना कि तुम बहुत जल्दी छूट जाओगे। नहीं, हमने इतनी दफा तुम्हारे पे लगा दिया है कि दफा पे दफा दफा पे दफा एक दिन तू दुनिया से ही दफा हो जाएगा। जमानत की तो बड़ी दूर की बात है, किसी से मुलाकात भी नहीं होगी। ऐसी चार्जशीट बनाई है। ले जाओ, चलो चलो ले जाओ। हर पल, हर समय, हर वक्त यही सोचेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया जो अभय सिंह के पर हाथ उठा दिया। सारी जिंदगी अब ये जेल में ही रहेगा। कौन रहेगा? अर्जुन। क्या बात करते हैं आप? क्या आपको लगता है ये अर्जुन जेल चला जाएगा? अरे मैंने चालान भेजा अदालत से, ये छूटेगा नहीं, चली जाएगा। माना आपने चालान भेजा है, काफी दफाएं लगा दी हैं। जी हाँ। लेकिन सर ये इतना खतरनाक अर्जुन है। सोए गए हो? आपकी हवेली पे आकर आपके भतीजे को मारा, तभी आपने इसे गिरफ्तार किया ना? थाने में सारे स्टाफ के सामने आपके गिरबान पे इसने हाथ डाला। अरे तो लाठी चार्ज पटाक्रम नहीं लगाया? अरे वो तो उल्टा तक लेटाया। लेकिन सर आपके ही सामने त्रिपाठी को थाने में गिराकर गिरबान पे हाथ डालकर दावे दे रहा था। बहुत बड़ी गलती की है आपने। त्रिपाठी के हाथ चालान भेजा, जबकि वो त्रिपाठी। सटबाजी में मैं तो भूल ही गया, तुम्हें भेजना चाहिए था। चौकीदार, त्रिपाठी जा रहा अर्जुन का चालान लिए अदालत, इससे आहिस्ता और तुम पीछे से जाओ उसके साथ में अदालत तक पहुंचो। पहुंचो पहुंचो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। अरे तुमसे आराम से नहीं बताया। सुनो, त्रिपाठी अर्जुन का चालान लेकर कोर्ट जा रहा है, तुम पीछे से दौड़ते हुए जाओ, जहाँ त्रिपाठी मिल जाए तुम दोनों लोग अर्जुन को कोर्ट पहुंचाओ। और हम पीछे से आ रहे हैं। चलो चलो, ऐसा करते हैं क्या? तुम हमारे साथ गाड़ी में बैठो, चलो। जी सर। पीछे से हम भी चलते हैं। अगर अर्जुन ने त्रिपाठी के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा जी, या कानून तोड़ने का इरादा, भागने का मतलब इरादा करेगा, हाँ, तत्काल सर्विस उगाड़न निकाल कर मैगजीन की सारी गोलियां जगह में ढांस दूंगा। हाँ, और सरकार को दिखा दूंगा कि ये अर्जुन सिपाही के ऊपर जानलेवा हमला कर रहा था। हाँ, इस सिपाही के बचाव के लिए मैंने इसका एनकाउंटर कर दिया। आइए, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मरे जाए साहब, हमारा चालान मत ले जाओ साहब। हमारा जो रोना मत, काश हमारा चालान चला जाएगा साहब। हमारी जिंदगी तो सलाखों के पीछे बीत जाएगी साहब। कौन खानदानी है हमारे? और जब हमारे पिताजी को मालूम होगा तो कि हमारे बेटे अर्जुन का चालान हो गया, वो जेल चला गया, तो एक सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत शादी होगी साहब। अगर कोई इंसान हमारे घर हमारी बहन से रिश्ता जोड़ने के लिए आएगा और जब उससे मालूम होगा कि इसका एक भाई है, वो अपनी जिंदगी सलाखों के पीछे बिता रहा है, तो साहब हमारी बहन से कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होगा। हमारे पिताजी तो हमारे गम में मर ही जाएंगे और साथ में हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साहब। हम आपके हाथ जोड़ते साहब, हमारी जिंदगी को बख्श दो साहब।
हम आप लोगों की जिंदगी से इतनी दूर चले जाएंगे, हम तो क्या, हम हमारे जिस्म को छूने वाली हवा भी आप लोगों के नजरों के सामने नहीं साहब। हम आपके के हाथ छोड़ते साहब, आपके पैर पड़ते साहब, मुझे छोड़ दो। क्या यार चक्कर में डाल दिए हो। उठो अर्जुन, उठो, मत रो यार। इसका कहना भी ठीक है, तू ठीक कहता है। जब तेरे बाप को यह पता चलेगा तू जेल चला गया है, तेरा बाप ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकता है, हाँ वो मर जाएगा। मर जाएंगे साहब वो। नहीं, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। वो साला बलबीर सिंह 1 नंबर का हरामी है, हाँ। और जो रावत है वो 2 नंबर है। हाँ साहब, लेकिन नहीं, तुम बहुत अच्छे हो हम साहब। बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे साथ आज इंसाफ होगा। और क्या बताया, तेरे घर में तेरी जवान बहन है, हाँ साहब, उसकी शादी नहीं होगी। तू ठीक कहता है यार, जिसके घर में जवान बहन हो और भाई जेल के अंदर बंद हो, हाँ साहब, उस बहन की कभी शादी नहीं हो सकती है। नहीं होगी साहब। मेरे भाई मत रो, मैं करूंगा तेरा इंसाफ। आप ये वर्दी पहनकर अगर इंसाफ न कर सके, वर्दी पहनना ही बेकार है यार। बेकार है साहब। हम अगर जेल चले जाएंगे साहब, तो हमारी बहन से कोई शादी नहीं करेगा। अरे हम करेंगे तेरी बहन से शादी, साले हम करेंगे, हम। नहीं साहब, इसकी चिंता ना करो कि तुम्हारी बहन से कोई शादी नहीं करेगा। नहीं साहब, 6 महीने के अंदर तुमको मामा बनाएंगे भोसड़ी के। कैसी कृपा, ठीक है और क्या? भागो, तुम बहुत अच्छे हो भैया। ये जैकेट ले लो, ठंडा है, और निकल जाओ। वो सड़क बलबीर, हाँ तुम बहुत अच्छे, हम अच्छे हैं, बलबीर बहुत हरामी है। तुम बहुत हरामी। ए भैया का कहा तो हमारी बहन से शादी करेगा? नहीं, राखी बंधवाएंगे। हमारी बहन तुझे बहुत भगवान अच्छी- कसम, बहन। कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, तुम जाओ, कहाँ जाओ, यहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, तेरे सन ये हम सारे को मारो, काहे मारो तो यार। यहाँ मारो ना, यहाँ यहाँ को मारो। यहाँ तुम बहुत अच्छे हो भैया। पैर फैलाओ, पैर फैलाओ, दोनों दोनों चलो इसके ऊपर बैठो, कहाँ बैठे? बैठो। लौंडा भला है, हाय भगवान, लौंडा भला कहाँ बैठेंगे गांठी के ऊपर? आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ आगे, और बढ़ाओ, और तेज। आए रे, चिल्लाओ, ना बनवाना, चुप ना मारो भैया, मारो ना। चुप रहे। ठंड ना लगे तुम्हारे, हाँ, जाना ना रहे। जो ढोलकिया कह रहा वही होगा तुम्हारे साथ। तुम बहुत बढ़िया हो। और ठंडा नहीं लगी। जैकेट ले लियो भैया, निकल जाए। जैकेट ले चौकीदार लियो। और दीवान, हम इसी जगह पे खड़े हैं। तुम दोनों लोगों के मुख से आवाज निकलनी नहीं चाहिए। नहीं
काश दोनों लोगों के मुख से आवाज निकली, काश रिवॉल्वर की गोलियां दोनों लोगों के पिछवाड़े में बोलो ना नहीं बोलेगा। आवाज पहचानी है, जरा खींचो इस चद्दर को, खींचो खींचो खींचो। कौन है? ओ माय गॉड, चौकीदार साले त्रिपाठी, ये क्या हो रहा है? तेरे में ये लाइन है, बदतमीज नारायण, मेरे हुक्म की तामील नहीं किया तूने। इतना खतरनाक मुझे मैंने कहा था दारुद पहुंचाओ। हाय भगवान, चला गया साहब। क्या चलेगा? चुप बे। अर्जुन भाग गया साहब। अरे भगा दिया। अरे हराम जादो, मैं तुझसे तो बात में निपटूंगा, पहले अर्जुन को गिरफ्तार करो, पीछा करो। रुक जाओ, रुक जाओ अर्जुन। उठाओ और पक्के अर्जुन न जाने पाओ। रुक जाओ। सब बलबीर सिंह हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। बचने का ही रास्ता है कि हम अपने घर भाग जाएं और अपनी बहन और पिताजी को लेकर इस तीनों तारिंदों की जिंदगी से बाहर। रावत त्रिपाठी ये सामने बस्ती की तरफ भाग रहा है, इस मकान को चारों तरफ से घेर लो और अर्जुन बच के न जाने पाए, गिरफ्तार करना जरूरी है। दम निकल